हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का के लिए थीटा बराबर पाई बटा 2 पर d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और हमें x का मान दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समीकरण के प्राचलिक रूप को समझेंगे और उसका अवकलन कैसे किया जाता है इसे भी समझेंगे। तो वही बात मैं आपको समझाता हूं कि यदि यदि x बराबर एफ ऑफ थीटा हो तथा y बराबर जी ऑफ थीटा हो, इसका तात्पर्य यह है कि x थीटा पर निर्भर करता है और y भी थीटा पर निर्भर करता है। और हमें ज्ञात करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे डी वाई बटा डी थीटा और उसके बटे में आ जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? प्राचल होगा। और हम इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स का मान। आइए जो प्रश्न में दिया है उसे देखते हैं। क्या प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक्स का मान। सबसे पहले तो एक्स बराबर दिया हुआ है ए और कोष्टक में है थीटा माइनस का साइन थीटा और वाई का मान भी दिया हुआ है। तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, यहां से हम डी एक्स बटा डी थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं इस बात को यहां से लिख देता हूं कि एक्स के सापेक्ष, अब सॉरी बच्चों, थीटा के सापेक्ष है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहां मिलेगा हमें डी एक्स बटा डी थीटा, इसको लिख लेते हैं। ये मिल जाएगा डी एक्स और बटे में आ जाएगा डी थीटा। यहां पर होगा ए और डी बटा डी थीटा, क्योंकि ए तो अचर था, ये हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से फिर लिखेंगे हम डी एक्स बटा डी थीटा का मान बराबर ये होगा ए। और देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा एक और साइन थीटा का अवकलन होगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसे हम समीकरण एक बना लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब हमें y का मान भी दिया हुआ है तो अब हम y बराबर लिख लेते हैं। तो y बराबर है a और उसके बाद एक प्लस कॉस थीटा, एक प्लस कॉस थीटा है ये। इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष हमने यहाँ अवकलन कर दिया है इसका। तो ये मिलेगा हमें डी वाई बटा डी थीटा। लिख देता हूँ यहाँ से, ये होगा डी वाई बटा डी थीटा। यहाँ भी लिखूंगा मैं, देखो ए तो अचर है, इसको इधर कर दूंगा और डी बटा डी थीटा ये हो जाएगा एक प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से डी वाई बटा डी थीटा बराबर ए, देखो एक का अवकलन तो जीरो होगा और कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस का साइन थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा के बराबर। अब हम इसे बना देंगे। देखो अभी हमने कितनी समीकरण बनाई है? समीकरण नंबर एक बना ली है, इसे हम समीकरण दो बना देंगे। और अब चूंकि थीटा यहाँ पर प्राचल है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा और बटे में होगा डी एक्स बटा डी थीटा। डी वाई बटा डी थीटा आपके सामने है, यह है माइनस का ए और साइन थीटा और बटा समीकरण नंबर एक को देख लेते हैं। समीकरण नंबर एक में है ए कोष्टक एक माइनस कॉस थीटा, ये होगा ए और कोष्टक एक माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ए से ए तो आप काट देंगे और यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। वही दो सूत्र मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। कौन कौन से सूत्र हैं? देखो यहाँ पर एक सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा बटा दो और कॉस थीटा बटा दो। उसके बाद एक माइनस कॉस थीटा जो होता है इसका भी सूत्र होता है, ये होता है दो साइन स्क्वायर थीटा बटा दो के बराबर। तो ये दो सूत्र है, इन्हीं की मदद हम यहाँ पर लेंगे। अब मैं लिखता हूँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर, फिर से लिख देता हूँ डी वाई
बटा डी एक्स बराबर, देखिए ए से ए तो कट गया है, उसके बाद क्या बचा है एक बार और देख लेते हैं। ए से ए यहाँ पर हमने काट दिया है, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस आगे चल ही रहा है, तो साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 के बराबर। उसके बाद बटे में ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो फिर से लिखते हैं हम, ये है डी वाई बटा डी एक्स के बराबर, 2 से 2 कट गया लेकिन माइनस तो हमारे पास है। और ध्यान से देखो, साइन थीटा बटा 2 से साइन थीटा बटा 2 भी कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा कॉस बटा साइन अर्थात कॉट बच जाएगा बच्चों। तो ये होगा कॉट थीटा बटा 2। इसे हम बना देंगे समीकरण 3, क्योंकि हमने इसके पहले 2 समीकरणें बना रखी है, देख लो आप। लिख देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 भी यहाँ पर बना रखी है हमने, इसको भी हमने यहाँ लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, जो हमें चाहिए वह ऐसे ही मिलेगा। तो मैं लिखूंगा अब एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें डी टू वाई, यहाँ से लिख देता हूँ मैं डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये तो मिल गया। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर कॉट थीटा बटा 2 का अवकलन करेंगे, तो कॉट का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा इसको, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर और थीटा बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद अब हम थीटा बटा 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा डी थीटा बटा डी एक्स। और यहाँ पर जो सूत्र मैं प्रयोग में लेके आया हूँ, इस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखो हमें पता है डी बटा डी एक्स कॉट एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यह भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, जिससे कि सारी बातें आपके समझ में आ जाए। अब फिर से लिखते हैं इसको, तो ये होगा डी टू वाई बटा डी एक्स की घात 2। अब यहाँ से देखोगे आप तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम इसे 1/2 को भी आगे लिख लेते हैं, तो ये होगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2। अब डी थीटा बटा डी एक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 में हमारे पास क्या है, डी एक्स बटा डी थीटा है, तो यह मान हम क्या करेंगे, देखो ये डी एक्स बटा डी थीटा, इसका मान हम डी थीटा बटा डी एक्स के लिए 1 के बटे में ले आएंगे इसको। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम, ये होगा 1 बटा, यहाँ पर होगा ए और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये कहाँ से रखा है हमने मान, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। ये मान मैंने समीकरण 1 से रखा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1, जिससे कि ये बात आपके समझ में आ जाए। तो समीकरण 1 से बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमें मिल चुका है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मैं, हमारे पास आ गया डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। और ये मान हमें किस पर निकालना है ये देख लेते हैं, प्रश्न में किस पर पूछा गया ये मान, यह मान पूछा गया है पाई बटा 2 पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाई बटा 2, तो थीटा बराबर पाई बटा 2 पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात थीटा की जगह हमें कितना रखना है, पाई बटा 2 रखना है। तो रख लेते हैं, ये होगा 1/2, तो सबसे पहले तो 1/2 लिखूंगा। उसके बाद देखो माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2, अर्थात थीटा का मान पाई बटा 2 रखोगे तो ये पाई बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद गुणा 1/a, कोष्टक में है 1 माइनस कॉस, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, पाई बटा 2 आ जाएगा। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो बराबर 1/2, देखो कोसेक स्क्वायर पाई बटा 4 है, इसका मान कितना होता है, वर्गमूल 2, तो ये होगा वर्गमूल 2 और उसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी, 2। फिर गुणा 1/a, 1 माइनस कॉस 90 का मान होता है 0, इसकी जानकारी भी हमें है। तो अब क्या मिल गया हमें, देख लेते हैं बराबर लगा के। हमें पता है वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो ये तो 2/2 हो गया यहाँ पर, अर्थात ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/a। ये किसका मान मिला हमें, ये मिला है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, किस पर,
थीटा बराबर पाई बटा 2 पर हमें ये मान मिला है। इस बराबर को मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ बच्चों, इसको हम थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बराबर 1/a। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।